Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पर हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जो हमें जनरली अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग और आर्किटेक्चरल ड्राइंग में देखने को मिलते हैं लेवल से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं हमारी ड्राइंग्स में। वो लेवल्स होते हैं एसएसएल, जिसको हम स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल कहते हैं। उसके बाद एसएफएल, जिसको हम स्ट्रक्चरल फ्लोर लेवल कहते हैं। एफएफएल, ये तो आपको पता ही होगा, फ्लोर फिनिश लेवल। देन उसके बाद ईजीएल, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। एंड लास्ट में जीएल, ग्राउंड लेवल और नेचुरल ग्राउंड लेवल। ये सारे लेवल्स होते क्या हैं, हर एक लेवल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सब लेवल्स को जब हम ड्राइंग्स पर देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन सब लेवल्स का एक्चुअली में मतलब क्या है और हमसे क्या कहना चाह रही है ड्राइंग्स। तो चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल के बारे में। नाम से ही आपको समझ आ गया होगा ये कौन सा लेवल हमें बता रहा है, स्ट्रक्चर की स्लैब का लेवल। देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट इज जनरली सीन इन योर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ये लेवल जनरली आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिलेगा। जब भी आप अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के इंडेक्स में या क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल आपको देखने को मिलेगा वहां पर। अब थोड़ा सा और डिटेल पर समझते हैं ये लेवल आखिर होता क्या है। स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल इज द लेवल ऑफ विच द स्ट्रक्चरल कंक्रीट फ्लोर स्लैब वुड फिनिश। मतलब कि स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल हमारा वो लेवल होता है जब हमारी स्लैब कास्ट हो जाती है तो उसका जो कंक्रीट का टॉप सरफेस होता है हमारी स्लैब का, वो हमारा स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्लैब आई है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, फिर सेकंड फ्लोर की स्लैब एंड देन थर्ड फ्लोर की स्लैब। तो एसएसएल को हम कैसे शो करते हैं अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, तो जैसे हमारी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब कास्ट हो चुकी है, कंक्रीट की टॉप सरफेस है, उसी के ऊपर एक ट्राइंगल आपको बना हुआ दिखेगा, ऐसी सेकंड फ्लोर की स्लैब पे भी और थर्ड फ्लोर स्लैब पे भी। इसी ट्राइंगल के ऊपर आपको जैसे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब की बात करें तो वहां पे एसएसएल दिखेगा और ब्रैकेट में लिखा होगा 2700 और ये डायमेंशन आपकी एमएम में होगी। उसके बाद फिर एसएसएल हमारी सेकंड फ्लोर के लिए, उसकी जैसे 3 मीटर हाइट होती है हमारे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में, तो इसके ऊपर जो एसएसएल की हाइट लिखी होगी वो लिखी होगी 5700 mm। देन थर्ड फ्लोर की फिर 3 मीटर ऐड कर दीजिए इसमें, तो वहां पे जो लिखा होगा एसएसएल की हाइट वो हो जाएगी 8700। तो अब आप समझ गए होंगे एसएसएल कौन सा लेवल है हमारा। वो लेवल है जब हमारी स्लैब कास्ट हो जाती है, उसके बाद जो हमें कंक्रीट की टॉप सरफेस मिलती है, वो लेवल हमारा एसएसएल लेवल होता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल भी कहते हैं। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो वो है हमारा स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज जनरली सीन इन योर आर्किटेक्चरल ड्राइंग। जो हमारा स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल होता है ये हमें अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये होता क्या है, स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल रिफर्स टू द लेवल एट द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लोर स्क्रीडिंग और कंक्रीट टॉपिंग। मतलब कि जब हमारी स्लैब कास्ट हो जाएगी तो हमारा जो कंक्रीट का टॉप सरफेस होगा वही हमारा स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल कहलाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एसएसएल और एसएफएल हमारा दोनों सेम होता है। स्ट्रक्चर स्लैब लेवल हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग में शो होता है और हमारा स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग में शो होता है। चलिए स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल को और डिटेल पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमारी स्लैब आ गई है कास्टिंग के बाद, उसके ऊपर हमारा क्या आएगा, एक बेड मोटार आएगा। क्यों आता है, हमारी फ्लोरिंग को करने के लिए हमें बेड मोटार बिछाना पड़ेगा। तो जहां पे हमारा बेड मोटार बिछेगा वही सरफेस हमारी एसएफएल होगी। यही हमारी पीछे भी एसएसएल थी और यही यहाँ पे भी हमारी एसएफएल होगी। तो दोनों ही चीजें सेम है, बस आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपको देखने को मिलेगा आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग में और ये आपको देखने को मिलेगा आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है हमारा फ्लोर फिनिश लेवल। ये ज्यादातर इंजीनियर्स आपको पता ही होगा ये हम किस लेवल की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्लोर फिनिश लेवल एफएफएल refers to the uppermost surface of a floor once construction has been completed but before any finishes have been applied।
मतलब कि ये फ्लोर फिनिश लेवल हमारा वो लेवल होता है जब हम अपना बेड मोटार के ऊपर अपनी फ्लोरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें लेवल मिलता है हमारा, उसको हम फ्लोर फिनिश लेवल कहते हैं। द फ्लोर फिनिश लेवल इज 50 mm जनरली अबव द कंक्रीट मदर स्लैब लेवल। मतलब कि जो हमारा फ्लोर फिनिश लेवल होता है वो जनरली 50 mm अबव होता है हमारी कंक्रीट मदर स्लैब के लेवल से। अब इंजीनियर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मदर स्लैब लेवल कौन सा लेवल होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप साइट पर जाएंगे तो ज्यादातर आपको यही लेवल सुनने को मिलेगा, मदर स्लैब लेवल क्या है हमारा। तो मदर स्लैब लेवल कौन सा लेवल होता है? वो लेवल होता है जब हमारा स्लैब कास्ट हो जाता है, उसके बाद जो हमारी कंक्रीट की टॉप सरफेस मिलती है हमारी स्लैब के ऊपर, उसी को हम मदर स्लैब लेवल कहते हैं। फ्लोर फिनिश लेवल को चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा ये स्लैब कास्ट हो गई है, उसके बाद हमारा ये कौन सा लेवल था? SFL 2700 पे। उसके बाद हमारा क्या आएगा? बेड मोटार आएगा फ्लोरिंग के लिए, एंड देन उसके बाद जो आएगी हमारी फ्लोरिंग आएगी जिसके ऊपर हम टाइल्स एंड मार्बल्स को बिछाते हैं। तो यही लेवल जो होगा इसका टॉप लेवल, इसी को हम फ्लोर फिनिश लेवल भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 50 mm होता है जनरली, तो इसीलिए हमारा SFL जो था 2700 पे था, तो FFL हमारा 2750 mm पे होगा। दूसरे तरीके से भी आपको ड्राइंग में शो किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो हमारा SFL है वो हमारा बॉटम में शो किया गया है 2700 से, और जो हमारा FFL है वो हमारा टॉप पे शो किया गया है प्लस 2750 से। प्लस यहाँ पे हम इसलिए लगाते हैं कि ये हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं अपवर्ड साइड में। अगर हमें एक्सकवेशन करना होता तो यहाँ पे हम माइनस से शो कर रहे होते। जैसे कि इंजीनियर्स अभी तक आपने जाना कि SSL क्या होता है, स्ट्रक्चर स्लैब लेवल, उसके बाद SFL स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल, एंड देन फ्लोर फिनिश लेवल। इन तीनों लेवल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम ड्राइंग्स में पहचानेंगे और कौन से लेवल हमें कौन सी ड्राइंग में मिलेंगे। यदि आप और भी डिटेल पर चाहते हैं सीखना एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना, तो आप सिविल गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग हर एक पार्ट में, जो है एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। उसी के साथ सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करें तो ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ईटैब, स्ट्रक्चरल, रिज्यूम मेकिंग। तो आप ये सिविल गुरुजी के साथ सीख सकते हैं, जो है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो 3 मंथ्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें हम आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करते हैं। एंड इसी के साथ आपको हम लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ कॉल करना है 9111001234 पर और आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। इंजीनियर्स अगर बात करें कोर्स की फीस की, तो इसकी जो अमाउंट है वो 60,000 रुपीज है, लेकिन सिविल गुरुजी इंजीनियर्स की लर्निंग के लिए इस कोर्स को प्रोवाइड करता है सिर्फ 14,847 रुपीज में। आपको सिर्फ कोड यूज करना है जो है गुरुजी, और ये कोर्स आपको एक्सेस हो जाएगा 60,000 का कोर्स 14,847 रुपीज में। अगर आप ये कोर्स अभी एक्सेस करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आपको एड ऑन कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हैं स्टैट प्रो, प्राइमावेरा, 3ds मैक्स, DPR, जॉब डिटेक्टिव। तो जल्दी करिए इंजीनियर्स एंड स्टार्ट करिए सीखना, क्योंकि सीखना ही जरूरी है इस इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आपको ग्रो करना है। इसी के साथ साथ आपको मिलता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, सारी की सारी प्रैक्टिकल स्किल्स का, जो कि ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, और उसी के साथ आपको हर एक सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी मिलता है, ऑटोकैड, रेविट, ईटैब, 3ds मैक्स, स्केचअप, MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाइए और कोर्स को जल्दी से जल्दी एक्सेस करिए। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ और जो हमारे 2 लेवल्स बचे हैं उनके बारे में जानते हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल है हमारा वो है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। ये इंजीनियर्स आपको पता ही होगा कि ये कौन सा लेवल है। तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल होता क्या है हमारा? एन एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल मे बी आइदर कट और फिल्ड एंड देयरफॉर अ डिफरेंट एलिवेशन देन द ओरिजिनल नेचुरल ग्राउंड लेवल। जैसे कि इंजीनियर्स कभी भी हम अपनी न्यू कंस्ट्रक्शन साइट पर गए तो वहां पे जो हमारा ग्राउंड का लेवल होगा वो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल कहलाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद हमने उस ग्राउंड पर या तो कट किया सॉइल को या फिल किया सॉइल को, तो 2 लेवल आ जाएंगे जो डिफरेंट होंगे एक दूसरे में। तो जो हमारा नया लेवल आएगा उसी को हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल कहेंगे, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल से या तो लेवल में ऊपर होगा या नेचुरल ग्राउंड लेवल से लेवल में नीचे होगा। अब लास्ट लेवल की बात करते हैं, जो होता है हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल।
ये इंजीनियर्स, हर एक इंजीनियर को पता है कि नेचुरल ग्राउंड लेवल एनजीएल हमारा क्या होता है। आपको ड्राइंग्स में शो भी किया जाता है एनजीएल के नाम से। तो नेचुरल ग्राउंड लेवल इज टर्म्ड एज अ लेवल ऑफ द ग्राउंड। द हाइट ऑफ नेचुरल ग्राउंड लेवल एनजीएल इज जनरली मेजर्ड विद मीन सी लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल हमारा कौन सा लेवल होता है जो हम ग्राउंड के रेफरेंस पर लेते हैं, और नेचुरल ग्राउंड लेवल को हम कहां से मेजर करते हैं? अपने मीन सी लेवल से। देखते हैं ये कैसे शो किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, जो हमारा जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है अपना एनजीएल से, एनजीएल के रेफरेंस से ही अपना अपना कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि एनजीएल से ही पता चलता है कि हमें कितना एक्सकेवेशन करना है अपनी फुटिंग के लिए, और उसके बाद कहां तक हमें फिल करना है अपने ग्राउंड को, कितना हमें रोड लेवल से ऊपर लाना है अपने एनजीएल से, कितना हमें डाउन जाना है अपने एनजीएल से। ये सब हमें कहां से पता चलता है? अपने नेचुरल ग्राउंड लेवल की मदद से ही हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा ये जो ग्राउंड सरफेस है ये हमारा एनजीएल है। उसके बाद हमारा ये कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ, जहां पे हमारी ये टाइलिंग सरफेस आ चुकी है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है फिनिश्ड फ्लोर लेवल। आई होप इंजीनियर्स आपको समझ में आ चुका होगा कि ये 5 लेवल कौन कौन से लेवल होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है इन पांचों लेवल्स के बीच में, कौन से लेवल्स किस ड्राइंग पे शो किए जाते हैं। फ्यूचर में अगर आपको ये 5 लेवल आपकी ड्राइंग्स पर दिखेंगे तो आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये 5 लेवल मेरे कौन से लेवल हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ये हमारे बाकी साथी इंजीनियर्स तक भी नॉलेज पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आगे भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए करना है कुछ खास तो चले हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।